रांची पुलिस राजधानी रांची को अपराध मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और ऐसे में जिस तरह से सघन जांच अभियान चला रही है और कहीं ना कहीं अपराधियों में खौफ का माहौल है। आपको बता दें कि नेपाली कॉलोनी जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से अपराध की योजना बनाते 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाबत जानकारी देने के लिए आज एक प्रेस वार्ता सिटी एसपी के नेतृत्व में बुलाया गया था, जिसमें सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि किस तरह से 3 लोग जो है सो नेपाली कॉलोनी के पास एक गाड़ी में बैठकर अपराध की योजना बना रहे थे। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कल 3 जून 2026 कल रात को गुप्त सूचना भी प्राप्त हुई थी और साथ में रांची पुलिस की जो मल्टीपल टीम्स है उसमें हमारी जो इंटेलिजेंस की टीम है उसके द्वारा कुछ लोगों पर नज़र भी रखी जा रही थी। और इसी क्रम में कुछ जो जिनका पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है उन लोगों के ऊपर भी लगातार रांची पुलिस की जो है टीम्स की अलग अलग जगह पर नज़र रहती है। इसी क्रम में एक व्यक्ति हैं सुमित मिंज नाम के, जिनका नाम है सुमित मिंज उर्फ लेवेंडर। उनके बारे में सूचना भी प्राप्त हुई थी और उस पूर्व से उनके ऊपर निगरानी भी रखी जा रही थी। उसी क्रम में ये खबर मिली कि उनका एक रेजिडेंस के पास एक जगह है जो है लटमा रोड के पास एक स्थान है जहां 3 लड़के एक स्विफ्ट गाड़ी में वहां से जा रहे हैं और उनके पास संभवतः हथियार होने की खबर की पुष्टि भी हुई थी। इसी क्रम में फिर एक जगन्नाथपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और उस स्थान पर जाकर छापेमारी की गई। जब छापेमारी की गई और गाड़ी को सर्च किया गया तो गाड़ी में एक पिस्टल जो है, एक देसी पिस्टल लोडेड जो है वो बरामद हुई। साथ में एक मैगजीन बरामद हुई जिसमें 6 राउंड थे। फर्दर जब सर्च किया गया तो गाड़ी के अंदर 2 कुल्हाड़ी और 2 बेसबॉल बैट भी उसी गाड़ी के अंदर मिले हैं। और जब उनके बारे में आगे पूछताछ करी गई तो ये भी पता चला कि सुमित उर्फ लेवेंडर जो है उनके विरुद्ध पहले से 4 केस का आपराधिक इतिहास है उनका, जिसमें वो 2 बार आर्म्स एक्ट के केस में जेल जा चुके हैं। उनके साथ गाड़ी में एक और व्यक्ति थे गुड्डू उर्फ राकेश रंजन, जिनका 2 बार का आपराधिक इतिहास रहा है। वो भी एक बार पूर्व में 2023 में आर्म्स एक्ट के केस में जेल जा चुके हैं। इसी आधार पर और जो तीसरे व्यक्ति हैं रोहित महली, वो भी जगन्नाथपुर के ही रहने वाले हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तीनों लोगों को पुलिस के द्वारा वेपन के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ क्योंकि आर्म्स की रिकवरी हुई है गाड़ी से और साथ में लोडेड मैगजीन भी थी, उसमें लोडेड आर्म्स था और मैगजीन भी थी, 6 गोली भी थी और 2-2 कुल्हाड़ी उन्होंने गाड़ी में रखी हुई थी। तो संभवतः उनका आगे कोई प्लान था कि कुछ ऐसा ही क्राइम कमिट करने के लिए, और अगर ज़्यादा एस्केलेट होता तो वो वेपन्स का इसका पिस्टल का यूज़ करते और अगर एस्केलेट ज़्यादा नहीं होता तो उसका उन्होंने एज अल्टरनेट ऑप्शन ये कुल्हाड़ी और ये जो है बेसबॉल बैट ये रखा हुआ था। तीनों को गिरफ्तार करते हुए जो है न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। टोटल जो रिकवरी है हमारी वो एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन, 6 गोली, जो मारुति स्विफ्ट कार है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 3458, वो लोहे की 2 कुल्हाड़ी, एक लोहे का बेसबॉल बैट, एक लकड़ी का बेसबॉल बैट और 5 मोबाइल और एक टैब, इन सभी सामान को सीज किया गया है। और जो तीनों अभियुक्त हैं इनको न्यायिक अभिरक्षा में पुलिस के द्वारा भेजा जा रहा है। तो कहाँ जा रही थी, क्या है, किस तरह से किन जगहों को चिन्हित किया जाता है? देखिए, अड्डेबाजी का एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई पब्लिक जो है नॉर्मली, अगर आप नॉर्मल पब्लिक हैं और आप कहीं पार्क में बैठे हैं, ग्राउंड में बैठे हैं और आप न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को अड्डेबाजी नहीं मानते हैं। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में बैठ के कोई क्राइम कर रहे हैं, अगर आप पब्लिक ड्रिंकिंग कर रहे हैं या पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग कर रहे हैं या संभवतः आप कोई नशा पान कर रहे हैं, कोई नशे का सेवन कर रहे हैं, उसी चीज़ पर जो है रांची पुलिस की कार्रवाई अड्डेबाजी के विरुद्ध की जाती है। ऐसे जो सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगती है और इस टाइप के जो लोग हैं या तो जो कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या फिर उसके अलावा वो पब्लिक प्लेस में बैठ के ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो उन्हीं के ऊपर जो है रांची पुलिस का जो अड्डेबाजी के विरुद्ध जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। इसमें मल्टीपल लोकेशंस में जो ऐसे पब्लिक स्पॉट्स हैं, नाले के किनारे, नदी के किनारे, कोई पब्लिक पार्क हुआ या फिर शराब की दुकान के अगल-बगल का जो एरिया है, आसपास का एरिया, जहाँ लोग नॉर्मली क्या करते हैं, वहाँ से दुकान से शराब खरीदते हैं और आसपास का जहाँ भी खाली जगह दिखती है वहाँ शराब का सेवन करते हैं, तो वो एक प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है और उसी के विरुद्ध रांची पुलिस की मल्टीपल टीम्स जो है वो अड्डेबाजी के विरुद्ध अभियान चलाते हैं, जिसमें उनको शुरू में वार्निंग देकर शुरू में छोड़ा जाता है
और अगर वार्निंग देने के बावजूद वो नहीं मानते हैं तो फिर उनका प्रोसिक्यूशन जो पब्लिक ड्रिंकिंग इन पब्लिक प्लेस के तहत जो भी अपराध होता है उसका प्रोसिक्यूशन काटकर उनको फिर वापस घर भेज दिया जाता है। नहीं बताया गया है कि ये कहाँ जा रहे थे, पर संभवतः जिस हिसाब से इनके पास से लोडेड पिस्टल मिली है और ये हथियार वगैरह जो हरवे हथियार मिले हैं, तो संभवतः या तो इनका इन चीज़ों का जो यूज़ है रोड रेज में, अगर कहीं कुछ घटना हो जाती है, कोई मारपीट होती, तो उसमें रोड रेज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि क्योंकि जो ये सुमित मीन्स जो हैं, ये पहले से भी 4 केस में जेल जा चुके हैं, तो किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम देने से मना नहीं किया जा सकता। और पुलिस का एक तरीके से प्रिवेंटिव एक्शन है कि ऐसे लोग जो पहले से आर्म्स एक्ट केस में जेल जा चुके हैं और उनका रैंडम रोक के उनको सर्च भी किया गया है इनपुट के आधार पर, तो उनके पास फिर से पिस्टल और इसकी गोली की बरामदगी हुई है। तो एक तरीके से हम कहेंगे कि एग्जैक्ट इनका मोटिव क्लियर नहीं था, लेकिन पुलिस का अपनी तरफ से क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रिवेंटिव मेजर। हथियार इनके पास कहाँ से? इनके द्वारा बताया गया है कि एक जगह से इन्होंने सोर्स किया, हथियार को सोर्स किया था। उसके ऊपर हमारी जो टीम है वो जहाँ से इन्होंने सोर्स किया है वो हमारे इस केस का एक्यूज है और उसके बारे में हम अभी जानकारी नहीं दे पाए।